इंडोनेशिया 2028 तक अपनी राजधानी जकार्ता से हटाकर नुसंतारा में शिफ्ट कर देगा। 17 अगस्त 2024 को वहां पर स्वतंत्रता दिवस समारोह भी आयोजित किया गया, लेकिन राजधानी जकार्ता में नहीं बल्कि नुसंतारा में। कहने का मतलब है कि अब इंडोनेशिया की राजधानी बोर्नियो द्वीप पर हरे भरे माहौल में होगी और वजह इसकी यह है कि अगले 25 सालों में जकार्ता जो कि मौजूदा राजधानी है वह डूब जाएगा। यह जिस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर, वहां का काफी हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पर पीने के लिए और घरेलू इस्तेमाल के लिए जमीन से अंधाधुंध पानी निकाला गया, जिससे जमीन नीचे धंसने लगी। इस घटना को कहते हैं लैंड सब्सिडेंस, मतलब भूमि से जब अंधाधुंध जल का दोहन किया जाता है तो जो जमीन धंसती है उसे कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। इसके अलावा समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने की वजह से भी जकार्ता डूब रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा जकार्ता की आबादी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। पॉल्यूशन की भी समस्या बहुत ज्यादा है। अगले 25 सालों में यह शहर धीरे धीरे वीरान होकर समुद्र में विलीन हो जाएगा। इंडोनेशिया जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद आज की डेट में इस देश ने आइडियल फर्टिलिटी रेट 2.1 को हासिल कर लिया है। दूसरा, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है भारत से कम है। भारत का जनसंख्या घनत्व इंडोनेशिया से 3 गुना ज्यादा है। उसके अलावा इंडोनेशिया में परिवार नियोजन की नीति को इतना अधिक बढ़ावा दिया गया कि वहां का फर्टिलिटी रेट अब लगभग स्थिर हो चुका है। कहने का मतलब है न वहां पर आबादी तेजी से बढ़ रही है और ना ही तेजी से घट रही है। और भारत में तो अभी आइडियल फर्टिलिटी रेट भी हासिल नहीं किया जा सका है। यहाँ पर प्रति किलोमीटर इंडोनेशिया की तुलना में 3 गुना ज्यादा आबादी रहती है। भारत के पास आज की डेट में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहां पर पूरा का पूरा शहर शिफ्ट किया जा सके। डंकी डेमोक्रेसी, भारत में डंकी डेमोक्रेसी, यहाँ ना कोई कड़ी पॉलिसी बन सकती है और बन भी जाए तो लागू नहीं हो सकती। लैंड सब्सिडेंस पूरे भारत की समस्या बन चुकी है, महानगरों की समस्या बन चुकी है, पहाड़ी क्षेत्रों की समस्या बन चुकी है। प्रदूषण की तो बात ही क्या, कोस्टल एरिया भारत में भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में भारत का भविष्य क्या होगा, जवाब दीजिए।